गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेंट्रल पब्लिक एकेडमी। हम बात कर रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, क्लास 12 की क्लासेस इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पढ़ रहे थे। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हुआ क्या कि हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, 71 किए थे। 72 आपको बोले थे आप होमवर्क करिएगा, डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अभी जो हमको करना है वो हम लोग 74 करेंगे। 72 73 आप करेंगे। अगर 73 में डाउट होगा मैं सोल्यूशन बता दूंगा, आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप पूछ लीजिएगा उसको। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग 74 करते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि राजेश एंड रवि आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर इन 31 March 2018। The Raman is admitted as a new partner, introducing a capital of 1,60,000. Their profit sharing ratio is decided as 5:3:2. Raman is unable to bring any cash for the goodwill, यानी वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है और 1,60,000 रुपीज का कैपिटल लेके आ रहा है। फिर क्वेश्चन में कहा है ऑन द बेसिस ऑफ रमन से प्रॉफिट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय हिम फॉलोइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट आर मेड। स्टॉक ऑन डेप्रिसिएशन इतना है, प्रोविजन, ये सारी बातें जो 1 2 3 4 दी हुई हैं, ये सारी बातें एसेट के बढ़ने या घटने, लायबिलिटी के बढ़ने या घटने से दी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी ये सब बातें अगर हो रही हैं, ये चार बातें, एसेट बढ़ना, एसेट का डिक्रीज होना, लायबिलिटी इंक्रीज होना, लायबिलिटी डिक्रीज होना, तो सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट होते हैं। तो हम रिवैल्यूएशन के पॉइंट के लिए सबसे पहला काम ही क्या बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा देखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसने बताया है कि क्या चाहिए, स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड 5%। तो स्टॉक की वैल्यू 1,50,000 दे रखी है, वो 5% से डिक्रीज कर जाती है। बुक से करते हैं, 5% से स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। तो टू स्टॉक 1,50,000 है, उसकी वैल्यू 5% से डिक्रीज कर जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 7,500। फिर क्वेश्चन में बोलता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 5,000। तो जरा बताइएगा क्या करना होगा, 5,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। तो मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो ये लॉस को कहाँ दिखाएंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 5,000 का। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने बताया है कि फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% से डेप्रिसिएट होती है। तो फर्नीचर की वैल्यू दे रखा है 50,000, 50,000, उसका 10%, तो आ जाएगा कितना, 5,000, यानी 5,000 रुपए आ जाएगा। सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, एक मिनट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहता है कि हमको बनाना है प्रोविजन कितना, 5,000, और 4,000 ऑलरेडी हमारे बैलेंस शीट में मेंशन है, ऑलरेडी हमारे बैलेंस शीट में मेंशन है। तो बताएगा हमको कितना चाहिए, 5,000 रुपए चाहिए, गुल्लक में ऑलरेडी रखा हुआ है 4,000, तो कितना पैसे का और नुकसान हुआ, तो ये नुकसान हो गया कितने का, 1,000 का। कितने का नुकसान हुआ, 1,000 का फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है, फिर क्या क्वेश्चन बताता है हम लोग को कि द फर्नीचर बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट 4 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख रुपए वैल्यूड की गई, यानी 4 लाख रुपए बिल्डिंग वैल्यूड की गई, और पहले से जो बिल्डिंग की वैल्यू दी रखी है वो 3,50,000 दे रखी है। तो बताएगा 50,000 से क्या हो जाएगी, बिल्डिंग बढ़ जाएगी। बिल्डिंग 50,000 से बढ़ गई, यानी ये चारों पॉइंट खत्म हो गया। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्या करेंगे, ये वाले साइड में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कौन कौन है, राजेश और रवि। राजेश, रवि, हम लोग को आएगा टोटल, ये इसमें से इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 36,500। 36,500, इस 36,500 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 21,900 आएगा।
और सेकंड का आएगा 14,600, यानी 21,900 14,000। इसको किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आ गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग को बात करनी है कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखेंगे कैपिटल अकाउंट के लिए यही बना देते हैं, बगल में बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर होंगे मेरे पास। हमारे पास पार्टनर कितने हो गए? 3 हो गए। देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पार्टनर 3 हो गए। कौन कौन? राजेश, रवि और थर्ड पार्टनर रमन एडमिट हुआ है। रमन, राजेश, रवि और रमन हो गए। हम सबसे पहले भी बताए थे आप लोग से कि जो हमारे बुक्स की जो बैलेंस शीट होती है, पुरानी बैलेंस शीट होती है क्वेश्चन की, उसके लायबिलिटी साइड में 3 चीजें देखते हैं। क्या चीज? सबसे पहले उसके बैलेंस को कॉपी कर देते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में दे रखा है 2,90,000 1,50,000, 2,90,000 1,50,000। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कोई रिजर्व दिया है क्या। अगर कोई रिजर्व दिया होता है तो हम लोग बांट देते हैं। तो क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं दिया। फिर देखते हैं पीएल दिया है क्या, तो पीएल भी नहीं दिया हुआ है तो खत्म। एसेट साइड में आते हैं, 3 चीजें देखते हैं। गुडविल दिया है, नहीं दिया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, नहीं दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज, कोई भी तरह का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, पीएल हो गया और हमारे पास गुडविल दिया है तो बांट देते हैं। नहीं दिया है तो यानी हमारे सारे बैलेंस शीट वाले आइटम्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हम लोग पॉइंट को पढ़ना है। रमन पैसा लाता है, कितना पैसा लाता है वो? बाई कैश। वो कैपिटल आता है 1,80,000 का। 1,80,000 रुपीज वो कैश में लेके आता है। इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 1,60,000, सॉरी 1,60,000 वो कैश में लेके आता है अपने कैपिटल का। और वो गुडविल का पैसा नहीं ला पाता है, लेकिन सबसे पहले गुडविल पता तो चले कितनी है। तो यहाँ पे हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल निकालेंगे। फिर उसके बाद से पता करेंगे कि उसका शेयर कितना होगा। फिर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे कि जो पार्टनर पैसा लेके नहीं आ पाता है तो एंट्री क्या करते हैं। तो फिर देखेंगे ये कैश हो गया। उसके बाद हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना? 21900 एंड 14600। ये हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। अब हम लोग को सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लें हम लोग। क्या करें? सबसे पहले हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो देखेंगे न्यू पार्टनर्स के बेसिस पे, बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल कितना होगा देखेंगे। 1,60,000 रुपीज लेकर के आता है कितने शेयर के लिए? 1,60,000 रुपीज लेके आता है वो क्वेश्चन में 2/10 के लिए। 2/10 के लिए तो हमारा पूरा कैपिटल कितना होगा? फुल कैपिटल जो होगा 1,60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो 80, ये हो जाएगा 8 लाख। ये हो जाएगा 8 लाख रुपए का। अब हम लोग से बात करनी है कि टोटल कैपिटल कितना है। टोटल कैपिटल, तो कैपिटल कैसे पता चलेगा? यहां से कैपिटल पता चलेगा, ठीक है ना। तो 2,90,000 यानी राजेश का 2,90,000 प्लस 21,900, रवि का 1,50,000 और प्लस 14600 और तीसरा है रमन का। रमन का कैपिटल जोड़ेंगे तो 1,60,000 सीधे ऐड कर देंगे यहाँ पर। जोड़ेंगे कितना आएगा? ये तीनों हम लोग ऐड करेंगे तो ये ऐड करेंगे 3,11,900 और सेकेंड आएगा 1,64,600 और तीनों को ऐड करेंगे 6,36,500 आएगा, ठीक है। यानी 6,36,500 आएगा। अब यहाँ से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू 8 लाख
-636,500, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 163,500। अब हम उसका शेयर निकाल सकते हैं, किसका, रमन का शेयर कितना होगा ये निकाल सकते हैं 163,500 इंटू 2/10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 32,700। अब आप सोच रहे हो कि कैसे मैं वैल्यू तुरंत लिख देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा हूँ, मतलब सॉल्व करना मतलब इसके जो कैलकुलेशन है वो मैं बुक में कर रखा होता हूँ, तो वहाँ पे कैलकुलेशन में कर लेता, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यानी हमको बताना होता है, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँगा यहाँ पे तो वीडियो की साइज बहुत लंबी हो जाएगी और इसकी एमबी बढ़ जाती है, इसलिए क्या होता है कैलकुलेशन में किया रहता हूँ बुक में और हमको सिर्फ लिखना रहता है। तो यहाँ पे 32,700 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, जब कोई पार्टनर्स गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ पाता है तो हमको क्या करना होता है, यानी हम लोग एंट्री पास करते हैं रमन्स करेंट अकाउंट डेबिट टू राजेश और टू रवि, ठीक है ना। हम लोग बांटते हैं, कितना बांटेंगे 32,700। किस रेशियो में इसको बांटना है इन लोगों को, इनके कैपिटल अकाउंट में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल आ रहा है। इक्वल आएगा तो जब इक्वली इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 16350 तो क्या करना होगा जरा बताइए, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, क्या लिखेंगे बाई रमन, लिखेंगे बाई रमन 16350 यहाँ पे खत्म। अब कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को CD निकाल देना है, इसको जोड़ना है, यहाँ पे CD आ जाएगा, तो बैलेंस जो कैरी डाउन है 328,250, उसके बाद आएगा 180,950 और ये आ जाएगा 1,60,000। ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट। इसका बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट आपके लिए होमवर्क होगा, जो कि आप इसको होमवर्क करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे होमवर्क के फॉर्म में। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 74 हो गया यहाँ से। फिर हम लोग को क्वेश्चन करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का करना है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए थोड़ा हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन करते हैं नीम और खीम का। तो एक नीम और खीम का एक क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम लोग।